अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 सोशल वर्क। आज हमारा लास्ट इसका टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। आज हम लोग एक्सपोजिटरी कंपोजिशन सीखेंगे कि एक्सपोजिटरी कंपोजिशन राइटिंग या एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में इसका मेथड हम सीखेंगे, किस तरह इसकी आउटलाइन बनाई जाती है, इसका पैटर्न क्या होता है और इसके अंदर हमने कौन सा मेथड यूज़ करना होता है। ओके, पहले मैंने एक्सपोजिटरी कंपोजिशन की डेफिनेशन लिखी है और उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद जो है बाकी हम लोग इसका मेथड सीखेंगे कि हाउ टू राइट एन एक्सपोजिटरी ऐसे। ओके, इट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ एन ऐसे। जिस तरह आप लोग ऐसे राइटिंग करते हैं, ये भी उसकी ही एक फॉर्म है ऐसे राइटिंग की, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें कोई एक ऐसे जो है ऐसे राइटिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम ओवरऑल कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। ये जो है इसके आर्टिकल के लिए या फिर न्यूज़पेपर के लिए जो है इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। एक्सपोजिटरी essay is a genre of essay that requires the students to investigate an idea। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को एक जो है टॉपिक दिया जाता है जिस पे उन्होंने एक आइडिया जो है इस पर इन्वेस्टिगेट करना होता है। आप यूँ समझिए कि उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च वर्क करना है, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपने उसको कंप्लीट करना है। evaluate evidence, expound on the idea, evaluate evidence, expound an idea and set forth an argument concerning that idea in a clear and concise manner। ठीक है, उस जो आपने आइडिया जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किए उस आइडिया के बारे में आपने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसका सोसाइटी में जो है क्या रोल है या उसके अंदर क्या जो है प्रॉब्लम चल रही है, और फिर आपने लास्ट पे आकर उसका सोल्यूशन एक दिया कि आपने इसका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है। ठीक है, जैसे अगर हम इसके मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक आउटलाइन रिक्वायर होती है, आपने एक आउटलाइन बनानी होती है। जैसे अगर हम सोशल वर्क के बारे में बात करते हैं, इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सपोजिटरी कंपोजिशन। सोशल वर्क आपने टॉपिक पढ़ा तो ये भी एक जो है फॉर्म है एक्सपोजिटरी कंपोजिशन ऐसे की। किस तरह से, मतलब इसमें हमारे पास एक टॉपिक रिक्वायर्ड था, सोशल वर्क के बारे में बात हो रही थी कि सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं, उनके अंदर जो है जो कलीग्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, या फिर उनके अंदर कौन सी जो है गुड डीड्स हैं या जो है वो इकट्ठे होके जो है ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो लास्ट में फिर हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसका हमने लास्ट में एक सोल्यूशन किया, हमने सजेशन देनी होती है। ठीक है, सबसे मेन वर्क आपका क्या है, आउटलाइन आपने बनानी होती है जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन होता है। जनरल इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल आप अगर लिख रहे हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप उसके वर्क और इम्पैक्ट को स्टार्ट में ही डिस्कस कर देंगे। जनरल इंट्रोडक्शन में आप यानी कि अब हमें एक टॉपिक दिया गया है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के जो है वेलफेयर के लिए फ़ायदे के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट में उसका क्या कर देना है, इंट्रोडक्शन देना है उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ वर्किंग देयर कलीग्स आर वर्किंग ऑन दिस इम्पैक्ट। ठीक है, कि लोग उसके कोलीग्स उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आउटलाइन में आपको हेल्प आउट करेगा, मेन वर्क आपको प्रॉब्लम होगा, द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग स्टेजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कॉजेज ऑफ पुअर कोऑर्डिनेशन, डोनर्स इन्फ्लुएंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ठीक है, यानी कि आपने जो है उसके अंदर पूरे डीपली जो है अपनी रिसर्च वर्क करना है। आपके पास आइडिया आ गया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका आइडिया हो गया, आपको आइडिया मिल गया कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है क्या और उसका काम क्या होता है, ये आपने रिसर्च कर लिया। अब आगे से आपका मेन वर्क क्या है कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपने जाना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है कि वहाँ जो लोग काम कर रहे थे, जो कलीग काम कर रहे थे, उनकी कोऑर्डिनेशन किस तरह की थी, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन थी या फिर पुअर कोऑर्डिनेशन थी, उनको कौन कौन से काम करते हुए कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। ठीक है, उनके काम करने का जो तरीका था उसके अंदर कौन से ड्रॉबैक्स थे, कौन से उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ गई। और फिर लास्ट में आपका आउटलाइन का जो मेन मतलब जो एंड जिस पे आप करेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए वो आपका सोल्यूशन है। मीन्स सजेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। कि अब आपने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जनरल इंट्रोडक्शन में आपने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की हमें डेफिनेशन बताई, इसका वर्क बताया, इसका इम्पैक्ट बताया, प्रॉब्लम आपने हमारे साथ डिस्कस की। अब सोल्यूशन यानी कि ऐसे में और एक्सपोजिटरी कंपोजिशन ऐसे में डिफरेंस ही ये है कि ऐसे में हम एक टॉपिक को लेके चलते हैं, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टॉपिक दे दिया ग्वादर पोर्ट पे आप लिखें, तो आप ग्वादर पोर्ट की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, ग्वादर पोर्ट में ये चीज़ें आ रही हैं, वो मतलब उसके रिलेटेड आप सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक्सपोजिटरी ऐसे में क्या है कि आपको टॉपिक दिया गया है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आपने पहले हमें बताया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, वर्क क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, फिर आपने प्रॉब्लम डिस्कस की और एट द एंड आपने उसका सोल्यूशन दिया। तो हम क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग थे वो अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसकी आप जो है ये आउटलाइन आपने तैयार कर ली, इस तरह आपने लिखना है। अब आगे जो इसके मेन पॉइंट हैं जिनको आपने लेके चलना है वो उसके ये हैं पैटर्न, डिस्क्रिप्शन, सीक्वेंस, कंपैरिजन, कॉज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। ठीक है, उससे मिलते जुलते ये पैटर्न में कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एक्सपोजिटरी ऐसे को लिखते हुए। ठीक है, एक्सपोजिटरी किस तरह उसको हम लिखेंगे, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन मीन्स के राइटर जो है उसको डिस्क्राइब किस तरह से कर रहा है। ठीक है, उसका मतलब एक पूरे डिटेल के साथ हमें अगर हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब इस तरह से करना है। फिर सीक्वेंस है, सीक्वेंस मीन आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, उसमें एक पूरा सीक्वेंस होना चाहिए कि अगर आप जो है आपने रिसर्च स्टार्ट किया तो अपने एक कलीग्स को साथ लेके चले, उनके क्लाइंट्स को साथ लेके चले हैं, उनके आपने पुअर कोऑर्डिनेशन को, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो मतलब एक पूरा एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन कि आपने जब वो प्रॉब्लम फाइंड किया ना आपने, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अंदर, अब आप उनका क्या करेंगे, उसके अंदर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान, गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट के दरमियान आप कंपैरिजन करेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे कॉज एंड इफेक्ट पे। कॉज मीन कि आपने कुछ पॉइंट्स लिए, ये कॉजेज़ हैं, अब ये कॉजेज़ हैं इस प्रॉब्लम के, तो उसके आगे से इफेक्ट्स ये निकल रहे हैं कि असरात इस तरह मुरतब हो रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, कि मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन पे ये प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के पीछे रीजंस क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ये कॉजेज़ हैं, फिर उसके इफेक्ट्स ये निकल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में फिर आपका वही चीज़ प्रॉब्लम और सोल्यूशन, कि आपका मेन वर्क आपका जो है एक्सपोजिटरी ऐसे जो है वो सक्सेसफुल तब ही होगा जब आप उसके लास्ट में एक हमें सोल्यूशन देते हैं। मतलब सोल्यूशन ये चीज़ शो कर रहा है कि आपने पूरी डीपली जो आपने रिसर्च की है, आपने जिस चीज़ पे उसको पूरी डीपली आपने एक एक पॉइंट को नोट किया है, आपने नोट किया है कि ये इसके ड्रॉबैक्स थे, ये गुड डेट्स थी, ये सारे गुड पॉइंट्स थे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, ये चीज़ क्या शो कर रही है, आपकी रिसर्च वर्क की डीपनेस को शो कर रही है। फिर आप सोल्यूशन देते हैं तो वो आपका एक सक्सेसफुल एक्सपोजिटरी ऐसे होता है। ये ही आपका टॉपिक है। ठीक है, ये मेथड है आपका एक्सपोजिटरी ऐसे लिखने का। मैंने इसको डेफिनेशन भी रिक्वायर किया है कि आप जो है आपको एक आइडिया रिक्वायर होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फिर अब आपने उस आइडिया के ऊपर काम किया, वैल्यूएट किया, एक्सपोर्ट किया आइडिया को, फिर उसमें आप आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं उस आइडिया के ऊपर क्लियर फॉर्म में। ठीक है, फिर ये आपने आउटलाइन बना ली जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन होगा, प्रॉब्लम होगी और सोल्यूशन होगा। और मेथड आप क्या फॉलो करेंगे, पैटर्न होगा। पैटर्न आप कौन सा फॉलो करें, डिस्क्राइब राइटर किस तरह करेगा, सीक्वेंस उसमें होना चाहिए, कंपैरिजन लाजमी होना चाहिए, कॉज और इफेक्ट्स होने चाहिए और लास्ट में एक सोल्यूशन होना चाहिए। अब मैंने आपको टॉपिक रिक्वायर किया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करेंगे, उसका वर्क को, उसके प्रॉब्लम को, उसके लास्ट में आप एक सोल्यूशन देंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने एक्सपोजिटरी कंपोजिशन करनी है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।